जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेसिकली अपील अगेंस्ट कंसेंट डिग्री डिस्कस कि क्या हम कंसेंट डिग्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किन फॉर्मेट में कर सकते हैं या किन फॉर्मेट में नहीं की जा सकती। वो अब हमारे पास रेमेडीज आज यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे है इन सिविल लिटिगेशन अ डिग्री पास बाय अ कोर्ट में जर्नली बी अपील्ड अंडर सेक्शन 96 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी यहाँ पे बताया कि कोई भी जो डिग्री पास होती है ना सिविल लिटिगेशन में, उसके खिलाफ हम अपील करते हैं सेक्शन 96 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक। हाउ एवर नॉट ऑल डिग्रीज आर अपीलेबल। यानी यहाँ पे बताया गया कि तमाम डिग्रीज अपीलेबल नहीं है। वन मेजर एक्सेप्शन इज़ द कंसेंट डिग्री। उसमें लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ना वो कंसेंट डिग्री का है, विच इज़ बेस्ड ऑन वॉलेंटरली एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, जो कि पार्टीज़ के बेसिकली वॉलेंटरली यानी आज़ादाना तौर पर उन्होंने मायदा किया होता है, उसकी वजह से वजूद में आती है। द क्वेश्चन राइजेज इफ़ एवरी डिग्री इज़ अपीलेबल कैन एन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट अ कंसेंट डिग्री। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हर अपील अपीलेबल है, तो क्या कंसेंट डिग्री भी अपीलेबल है। The CPC contains express provision regarding the status, recording, passing and challenge to the consent degree। यानी CPC में क्लियर कट जो है ना वो बताया गया है स्टेटस, रिकॉर्डिंग, पासिंग, चैलेंजेस कि आप कैसे कर सकते हैं कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ जी अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती है, लेकिन और भी फार्म्स होते हैं जहाँ पे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन से फार्म है, वो कौन कौन से लाज हैं जिसकी बिना पे हम जो है वो कंसेंट डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं, वो तमाम तर जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अमूमन जो एक्स पार्टी डिग्री होती है ना, कंसेंट डिग्री होती है, उनके ख़िलाफ़ हम जो है वो क्या है कि अपील नहीं दायर कर सकते। बाकी जितनी भी हैं अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, उन स्टे ऑर्डर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ हम अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मज़ीद चलते हैं मीनिंग ऑफ कंसेंट डिग्री पे। कंसेंट डिग्री का मतलब क्या होता है। कंसेंट डिग्री इज़ अ डिग्री पास बाय अ कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉफुल कंप्रोमाइज और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू सूट। यानी जो बेसिकली पार्टीज़ हैं ना सूट की, उनके दरमियान में जो कानूनी तौर पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपस में मुआहदा कर लिया है, ठीक है, उसके पे वो राज़ी हो गई हैं अपनी दोनों पार्टीज़ ने, ए है चाहे बी है, दोनों पार्टीज़ ने अपनी मशावरत से जो है वो एग्रीमेंट किया और उस पर अपनी कंसेंट का इजहार किया, तो वो कंसेंट डिग्री हम कंसिडर करेंगे। बाद में आकर ये चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हमने कंसेंट किया, ये मायदा गलत है। तो कोर्ट कहते हैं कि भाई आपने पहले ही ये मायदा किया है, तो अब आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अदर फार्म मौजूद हैं, रिव्यू है, रिवीजन है, तो वो भी हम सारे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे मजीद आ जाता है इफ़ इट डज़ नॉट रिजल्ट फ्रॉम एडजुडिकेशन रादर इट द आउटकम ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यानी इस एडजुडिकेशन को बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मतलब उनका जो एग्रीमेंट है ना वो म्यूचुअल कंसेंट की बना पे हुआ है। Thus, a consent degree is the essence a contract between parties given the sensation of the code। यानी ये पार्टीज़ की आपस में कंसेंट से वजूद में आता है, इसका मतलब ये है। और इसमें पार्टीज़ ने अपनी जो है ना वो क्या है कि कंसेंट दे दी और कोर्ट की सेंसेशन से, यानी कोर्ट की जो मर्ज़ी है, कोर्ट की जो मतलब इजाज़त है उसको माना गया और जो है ना लोगों ये कंसेंट दे दी पार्टीज़ ने, तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि ये कंसेंट डिग्री है। क्या हुई कंसेंट डिग्री? बेसिकली जो पार्टीज़ के दरमियान में एग्रीमेंट था और कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स करवाया गया, तो ये कंसेंट डिग्री की डेफिनेशन में फॉल होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम ऑनलाइन अपनी क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें हम डे बाय डेज जो है वो आपके लेक्चर्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि आपके न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है LLB पार्ट 4 में, जिसमें उन्होंने CPC को ऐड कर दिया। CPC उमूमन LLB पार्ट 5 में पढ़ाई जाती थी पहले और पार्ट 4 में ऐड कर दी गई है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि साइबर लॉ भी ऐड हुआ है, एनवायरमेंटल लॉ भी ऐड हुआ है, तो जिसकी 1 बाय 1 आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको जो नंबर इस वक्त शो हो रहा है आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कंसेंट डिग्री का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, कंसेंट डिग्री होती क्या है। अब हम इसके रेलेवेंट प्रोविजन को देख लेते हैं। ये तो यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजन अगर आप देखें तो CPC में से बेसिकली जो ऑर्डर है इसका 23 रूल जो है जी 3 इसमें बता दिया गया है CPC के कि कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सूट है। सेक्शन 96 सब क्लॉज 3 CPC है, नो अपील अगेंस्ट अ डिग्री पास विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। मतलब कोई भी डिग्री जो है ना वो पास नहीं हो सकती। नो अपील मतलब कोई भी अपील नहीं पास हो सकती अगेंस्ट अ डिग्री विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के कंसेंट से जो पास हुई है उसके खिलाफ। इसके अलावा मजीद है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर, रिकॉर्डिंग और रिफ्यूजिंग
समथिंग टू रिकॉर्ड। तो मज़ीद ये सारे लिखे हुए हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। व्हेन कैन कंसेंट डिग्री बी अवार्डेड, कब कंसेंट डिग्री अवार्ड की जा सकती है, पहले हम ये देखते हैं। तो ये पास हो सकती है, पार्टीज हैव रीच्ड अ लॉफुल एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़, यानी पार्टीज़ ने आपस में लॉफुल एग्रीमेंट कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द कंप्रोमाइज इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज, कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि वाकई पार्टीज़ ने खुद जो है इसको राइटिंग में साइन किया, खुद पार्टीज़ के साइन है, इस बात की यकीन दहानी होती है कोर्ट को। द कंप्रोमाइज सेटल द डिस्प्यूट होली और पार्टली, मतलब कंप्रोमाइज़ को या तो उन्होंने कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया या कुछ उसका पार्ट डिसाइड किया, तो कोर्ट इसको सेटिस्फाई होगी कि इसको वो दोबारा चैलेंज ना कर सकें। द कोर्ट रिकॉर्ड द कंप्रोमाइज एंड पासिस अ डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया कि नहीं किया, तो इस चीज़ को भी जो है ना वो कोर्ट यकीन दहानी करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जी रिक्वायरमेंट्स अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 CPC, मतलब ऑर्डर 23 रूल 3 में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से ये रिकॉर्डिंग होगी, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी कंसेंट डिग्री में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़, द कोर्ट मस्ट वेरीफाई द कंप्रोमाइज इज़ लॉफुल, कोर्ट सबसे पहले इस बात को वेरिफिकेशन करेगी कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाकई लॉफुल है। इंश्योर इट इज़ इन राइटिंग, तो राइटिंग में है। इंश्योर इट इज़ साइन बाय द पार्टीज, पार्टीज ने उस पर अपने साइन दिए हैं। चेक द कंप्रोमाइज सेटल द मैटर इन डिस्प्यूट, यानी जो उनके दरमियान कंप्रोमाइज़ हो रहा है वो क्या बेसिकली उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर रहा है। रिकॉर्ड अ सेटिस्फेक्शन टू इट्स दिस इस इफेक्ट, मतलब कोर्ट ये सेटिस्फाई करेगी कि वाकई इसको अफेक्ट करने के लिए तमाम तरह एसेंशियल पूरे हो चुके हैं, यानी एग्रीमेंट की फॉर्मेट में है, रिटर्न फॉर्मेट में है, हर चीज़ को जो है वो अपने जहन में ला के फिर फैसला करेगी। पासिंग ऑफ कंसेंट डिग्री आफ्टर रिकॉर्डिंग द कंप्रोमाइज, जब जैसे ही उनका कंप्रोमाइज रिकॉर्ड हो जाता है, द कोर्ट पास अ डिग्री इन टर्म ऑफ द कंप्रोमाइज, तो कोर्ट उस कंप्रोमाइज़ के ज़मरे में क्या करेगी, डिग्री पास कर देगी। ठीक है, यानी ऐसे ही नहीं, मतलब कोर्ट पहले सेटिस्फाई होगी कि वाकई उस पार्टी के साइन है, पार्टी ने खुद साइन किए, पार्टी ने राइटिंग में उसको डिस्क्राइब किया, तो ये सारी चीज़ें देखेगी। सच डिग्री इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज लाइक एनी अदर डिग्री, जैसे तमाम कोर्ट के फैसला जात होते हैं सिविल कोर्ट के, वो तमाम उन पर बाइंड होंगे। अपील अगेंस्ट कंसेंट डिग्री, तो क्या अपील हो सकती है कंसेंट डिग्री के अगेंस्ट। नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टीज के कंसेंट के साथ डिग्री पास होती है, सेक्शन 96 सब क्लॉज 3 कहता है कि उसके खिलाफ हम कोई भी अपील नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, अ पर्सन who voluntarily agrees to the terms of degree cannot later challenge the same degree in appeal, यानी एक पर्सन ने आज़ादाना तौर पर उस डिग्री में अपनी कंसेंट को ज़ाहिर किया तो वो दोबारा उसको चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी और अपील में, एज इट वुड डिफेक्ट द पर्पज़ ऑफ कंप्रोमाइज़, फिर मतलब ये जो है ना वो असरअंदाज करेगा उस कंप्रोमाइज़ पे जो उन्होंने किया था। दस कंसेंट डिग्री इज़ जर्नली नॉन अपीलेबल, यानी यहाँ पे तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई कि जो कंसेंट डिग्री है वो नॉन अपीलेबल है, उसके खिलाफ हम कोई भी अपील जो है वो नहीं दायर कर सकते। मजीद आ जाता है अपील चैलेंज द नेचर ऑफ द कंसेंट डिग्री, अ पार्टी कैन नॉट अपील सेइंग द कंप्रोमाइज डिग्री वाज अनफेयर और नॉट बेनिफिशियल बिकॉज ही वॉलंटरली एग्री टू इट, मतलब एक पार्टी ये नहीं अब कह सकती, मतलब बाकी डिग्रीज में होता है ना, हम कोई ना कोई डिफेक्ट दे देते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई या कोर्ट से जुरिसडिक्शन नहीं बनी या अनफेयर जो है वो जजमेंट होती है, तो यहाँ पर अब अपने ही फैसले को दोबारा नहीं कह सकते कि अनफेयर हुआ है या बेनिफिशियल नहीं है, तो ये एक पर्सन नहीं कह सकता क्योंकि उसने जो है वो क्या है कि वॉलंटरली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वॉलंटरली उसने उस पर अपनी राय का इज़हार किया। तो अब दोबारा से आकर वो कहे कि मैं इसको चैलेंज करता हूँ या मैं इस पर जो है वो दोबारा से इसको चैलेंज करना चाह रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई कि वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको, नेक्स्ट हम इसके पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर ये आपके 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, जिसमें आपने देखा कि अपील बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू कंप्रोमाइज, कि वो अपील व्हेन अपील अगेंस्ट कंसेंट डिग्री इज़ नॉट मेंटेनेबल, कभी ये अपील जो है कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपीलेबल नहीं होती। तो वो हमने देख लिया कि अपील बाय पर्सन ने खुद मतलब उसको किया और फिर ये कि चैलेंज इन द कंसेंट और डिग्री, फिर उसके बाद अपील अगेंस्ट वैलिड कंप्रोमाइज इफ़ द कंप्रोमाइज फुलफिल आ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर 23 रूल 3 नो अपील इज़ मेंटेनेबल, यानी वो कंप्रोमाइज़ जो है तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई भी पर्सन जो है दोबारा अपील नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करके बता दी गई है।
उसके बाद मज़ीद यहाँ पे आ गया कि अपील ऑन मेयर डिससेटिस्फेक्शन इफ़ अ पार्टी सिंपली रिग्रेट्स एंटरटेनिंग इनटू कंप्रोमाइज़ ही कैन नॉट अपील। यानी एक पार्टी जो है वो खुद कंप्रोमाइज़ में एंटर हो रही है तो वो दोबारा जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकती। यानी ये बेसिकली बताएगा कि अपील कहाँ कहाँ पे नहीं की जा सकती। एक तो जी पहले कहा जा सकता है कि वो अनफेयर बेनिफिशियल कंसेंट पे नहीं कर सकता, वैलिड कंप्रोमाइज़ पे नहीं कर सकता, और जो है जो अपील ऑन मेयर डिससेटिस्फेक्शन पे नहीं कर सकता, वेयर द डिग्री इज़ क्लियरली बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहाँ पे डिग्री क्या है कि बेसिकली उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर दी है कि भाई हमने जो है अब अपनी कंसेंट दे दी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, और फर्दर इन फ्यूचर जाके वो कहें दोबारा से कि हम इस पर अपील करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अमूमन आपने ये भी याद रखना है कि अपील करने का टाइम 30 डेज़ होता है। ये मैं वैसे ही जनरल बात बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपील नहीं होगी कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़, यही बार आएगी। लेकिन हम थोड़ी सी जो लेंथ है क्वेश्चन की बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड कर देते हैं कि कहाँ पे नॉन मेंटेनेबल है, कहाँ पे जो है जी रेलेवेंट प्रोविजन आएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बेसिकली उसने बता दिया कि कोर्ट नहीं करेगी। व्हेन अपील मे बी मेंटेनेबल, कब अपील मेंटेनेबल हो सकती है, अब ये बताया जाए। ऑल्दो सेक्शन 96 बार्स एन अपील, यानी सेक्शन 96 ने तो क्लियर करके बार लगा दी थी, लेकिन एन अपील मे बी मेंटेनेबल इन सब्सटेंस नॉट अगेंस्ट द डिग्री बट अगेंस्ट द ऑर्डर रिगार्डिंग द कंप्रोमाइज़। कहते हैं कि अगर वो ऑर्डर कंप्रोमाइज़ के अगेंस्ट हो, उसको चैलेंज करने के लिए हो, तो फिर वेयर देयर वाज नो कंप्रोमाइज़ इन इफेक्ट इफ अ पार्टी लेट दैट नेवर साइंड और एग्रीड अपील में लाई अगेंस्ट द ऑर्डर रिगार्डिंग द कंप्रोमाइज़ नॉट द डिग्री। मतलब पार्टी ये कहती है, ये खलफ उठाती है कि भाई हमने तो साइन नहीं किया, हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमने तो भाई मतलब ये किया ही नहीं, तो फिर ये जो ऑर्डर है ये रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, हमारा तो मतलब एग्रीमेंट ही कभी नहीं हुआ, ना हमने कभी साइन किया ना एग्रीड हुए। व्हेन कंप्रोमाइज डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर 23 रूल 3। अब यहाँ पे बता दिया गया कि जब जो मतलब कंप्रोमाइज़ है ना वो नहीं फॉल होता ऑर्डर 23 और रूल 3 में। इसको हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। एक सेकेंड मैं इसको ओपन करती हूँ। If compromise is not lawful, not in writing, not signed, obtained by fraud, coercion, misrepresentation, यानी अगर फ्रॉड की बना पर या जो है जी वो क्या है कि लिखा ही नहीं है, राइटिंग में नहीं है, साइन नहीं है, फ्रॉड है, कोरेशन है, तो डिग्री जो है वो इलीगल होगी और ये चैलेंज में भी ब्रॉड, तो फिर उसके खिलाफ क्या है कि वो चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो लिखा गया है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द कंप्रोमाइज व्हेन पार्टी डिस्प्यूट्स वेदर द एग्रीमेंट इज लॉफुल वॉलंटरी या जेन्युइन अपील में लाई अंडर ऑर्डर 43 रूल 1A ऑफ सीपीसी। जनाब उनके दरमियान में एग्रीमेंट लॉफुल नहीं है तो तब भी चैलेंज किया जा सकता है। अदर रेमडीज अगेंस्ट अ कंसेंट डिग्री, कंसेंट डिग्री के अगेंस्ट कौन कौन सी रेमडीज हो सकती हैं वो देख लेते हैं। अगेंस्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिकॉर्डिंग द कंप्रोमाइज ऑर्डर 43 रूल 1A सीपीसी पार्टी में चैलेंज द ऑर्डर रिकॉर्डिंग द कंप्रोमाइज नॉट डायरेक्टली द डिग्री को वो चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ के ऑर्डर को जो है वो क्या है कि वो चैलेंज कर सकता है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन अंडर बार 2 सेक्शन 12(2) सीपीसी में, मतलब वो फॉल हो रही हो कि वो जी मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बिना पर हासिल की जा रही है, तो ये तमाम तरह एसेंशियल उसमें मौजूद हैं, तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो क्या है कि अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये बार नहीं होती। अदरवाइज कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ कोई भी अपील जो है वो दायर नहीं की जा सकती। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि कहाँ पर अपील दायर हो सकती है और कहाँ पर नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वार्ड ऑफ जुरिसडिक्शन में भी चैलेंज थ्रू सेक्शन 2 12(2) एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। 12(2) की इसको हम बोलते हैं। रिव्यू अंडर सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 के मुताबिक आप रिव्यू की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। देयर इज़ एन एरर एपिडेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यानी नए हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, मिस्टेक है डिग्री में, तो वहाँ पर भी आप जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसमें अपील नहीं है। उसके बाद रिवीजन भी आप कर सकते हैं फाइल अंडर सेक्शन 153, यानी अदर रेमडीज़ मौजूद है ना। अदर रेमडीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि 12(2) की एप्लीकेशन है, 114 के मुताबिक आप रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम ग्राउंड्स हैं। रिव्यू 12(2) में आप रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिव्यू में आप एरर कोई आ जाता है या डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स हो जाते हैं या मिस्टेक है। रिवीजन में क्या होगा, एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इलीगलिटी, यानी जुरिसडिक्शन में इलीगलिटी मौजूद है, उसको चैलेंज करने के लिए बेसिकली, या इसमें क्या आ जाता है कमिटेड मटीरियल इरेगुलरिटी आ जाता है, या
या रिकॉर्डेड एंड अनलॉफुल कंप्रोमाइज़ है कि गैर कानूनी कंप्रोमाइज़ जो है वो बेसिकली इन्फोर्स करवा देगा, उसको चेंज करने के लिए हो सकता है। रेमेडी अंडर सेक्शन 151 CPC क्या क्या रेमेडीज अलो करती है, कोर्ट के पास ये इनहेरिटेंस पावर है कि वो इस इलीगलिटी को जो है वो क्या कर सकती है, दुरुस्त कर सकती है। अनडू इनजस्टिस जो गैर मतलब इंसाफ नहीं ना हुआ वो इंसाफ दिलवाएगी कोर्ट, ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद सेट असाइड कंप्रोमाइज़ ऑब्टेन बाय फ्रॉड, और कोर्ट ये भी कर सकती है कि जो कंप्रोमाइज़ जो है बेसिकली फ्रॉड की बना पे हासिल किया गया है उसको सेट असाइड भी कर सकती है, यानी उसको ख़त्म भी कर सकती है और बेहतर भी कर सकती है, और दोबारा से जो पार्टीज़ को मतलब नुकसान हुआ है वो उसको दिलवा सकती है। 151 में ना इनहेरिटेंस पावर के बारे में बताया गया है कि बेसिकली अब्यूज़ ऑफ जस्टिस को जो है ना रोकने के लिए, कि इंसाफ जो है ना बेहतर तरीके से किसी को मिल पाए, तो वो पावर जो है ना ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, इसको वो अज खुद भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो चलें जी मज़ीद आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मज़ीद देखेंगे कि जो सेक्शन 6 में बताया गया, 6 हेडिंग में सेपरेट सूट टू सेट असाइड कंसेंट डिग्री, कि हम सेपरेट सूट भी दायर कर सकते हैं कंसेंट डिग्री को सेट असाइड करने के लिए अगर अ कंसेंट डिग्री बीइंग इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड बाय फाइलिंग अ रेगुलर सिविल सूट इफ़ इट इज़ विशिएटेड बाय, मतलब अगर दिगर सूट क्या है कि हम दोबारा दायर कर सकते हैं रेगुलर सूट, किन बुनियाद पे कर सकते हैं, अगर हमारी कंसेंट डिग्री में फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब कुछ शामिल